हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। और ये जो कमेंट बाजी आप लोग कर रहे थे, वो बेस्ट, सब कोई बेस्ट है, सब कोई बेस्ट है दोस्त। ये 2 महीने का जो समय आप लोगों का बचा है, इसे फालतू कमेंट करने में मत लगाइए। और मान के चलिए बच्चे, इन 2 महीने में आप लोगों को पता नहीं किस किस के सपनों को साकार करना है। किस किस के सपनों का मतलब है जो आपके माता पिता ने आपसे उम्मीदें लगा के रखी हैं, जो आपने अपने सपने जगा के रखे हैं बच्चे, उन सबको पूरा करने का समय है। तो दोस्त, 2 महीने जो हैं वो बहुत कम समय है और अगर मन से नहीं पढ़ोगे तो बच्चे दिक्कत बन सकती है। 2 महीने वो सारी चीजें छोड़ दो जो आपको आपके रास्ते से भटकाने का काम कर रही हैं, ठीक है। बस बड़े भाई होने के नाते बस मैं यही आप लोगों को समझाऊंगा कि मन लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अगर अभी भी नहीं समझे हो तो बच्चे अब समझ जाओ, अब वो समय आ गया है जहां केवल पढ़ाई ही हम लोगों का एक रास्ता बचा है। रात को अब सोने का समय है, इसलिए मैं इन बातों के साथ आप लोगों को सुबह के लिए पूरी तरीके से तैयार कर रहा हूं। जब नया सवेरा हो तो आप लोग नई उम्मीद के साथ उठें कि इस बार जीडी पार हम लोगों को करनी है, हर हाल में हम लोगों को जीडी पार करनी है, ठीक है। तो सभी दोस्त एक बार जुड़ जाएंगे, एक बेहतरीन सा सेशन लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। सबसे पहले बच्चे, अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस सेट का टाइम टेबल आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। दोपहर 1 बजे नीरज सर हिंदी की क्लास आप लोगों के सामने लेके आ रहे होते हैं। 2 बजे जो है रीजनिंग की क्लास राहुल शर्मा सर लेके आप लोगों के सामने आ रहे होते हैं। फिर 3 बजे जो है वो जीएस का एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट लेके नवीन सर आप लोगों के सामने लेके आ रहे होते हैं। और रात की घुट्टी लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं, आज पहली बार हाजिर हूं। और मान के चलिए बच्चा, पेपर तक, जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हर रात 9 बजे बच्चा मैं आप लोगों के सामने हाजिर रहूंगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी सी स्ट्रेटजी बता दूं बच्चे, मैं इस प्रैक्टिस सेट को कैसे लेके चलने वाला हूं। अगर मैं बात करूं मेरे साथी, बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनने की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं तो टोटल 20 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। टोटल 20 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। और बच्चे 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए वो क्लास के क्वेश्चन होंगे। जो भी आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, जो अंकित सर आप लोगों की क्लास ले रहे हैं, दीपक भाटी सर आप लोगों की क्लास, हाँ, जो अंकित भाटी सर आप लोगों की क्लास ले रहे हैं और दीपक भाटी सर आप लोगों की क्लास ले रहे हैं, उससे 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। और आप लोग कह सकते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन जो होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन जो होंगे वो मिक्स क्वेश्चन होंगे। 10 से 12 क्वेश्चन जो होंगे साथी वो मिक्स क्वेश्चन होंगे। अब आप लोगों को एक बात और बता दूं, ये जो प्रैक्टिस सेट चलेगा दोस्त, ये मंडे टू सैटरडे चलेगा। ये जो प्रैक्टिस सेट चलेगा ये आप लोगों का मंडे टू सैटरडे चलेगा। अब आप लोगों के मन में एक छोटी सी बात ये निकल के आएगी, जी मंडे टू सैटरडे चलेगा तो फिर संडे में क्या हम लोग फ्री रहेंगे? भाई बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ूंगा। और फ्री छोड़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूंगा। बच्चे, वो चीज आप लोगों को दे रहा हूं कि जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे ना, तो यकीन मान के चलिए ये प्रैक्टिस सेट आपको बेहतरीन तरीके से याद आएगा। आप लोग हर एक क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे। तो संडे की जो हम लोगों की क्लास होगी, संडे की जो हम लोगों की क्लास होगी सुबह 7 बजे से और 10 बजे तक हम लोगों का बुक सॉल्यूशन होगा। यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के क्वेश्चन है उस बुक के अंदर, सीएचएसएल के कुछ क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के कुछ क्वेश्चन है, यानी एक बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन हमने उस बुक के अंदर डाला है। तो बच्चे, हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे संडे में सुबह 7 बजे से, ठीक है।
अब शुरुआत करता हूं बच्चे, क्या आप लोग तैयार हैं? तो बस एक बार आपके थम्स अप की जरूरत है, इसके बाद बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक बार सभी दोस्त थम्स अप करेंगे कि हां हम लोग तैयार हैं, और आज के बाद एक भी प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं होगा जिसे हम लोग छोड़ दें। जब तक एग्जाम हम लोगों का नहीं हो जाता है तब तक हम लोग जुड़े रहेंगे, ठीक है? चलो बस इतना थम्स अप तो काफी है आप लोगों का। बच्चे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एसएससी जीडी 4 दिसंबर 2021 में आप लोगों से पूछा गया है, पोल की व्यवस्था कर दो, ठीक है? फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3-5 आप लोगों को दिया हुआ है, उनका महत्तम समापवर्तक आप लोगों को दिया हुआ है, उनका लघुत्तम समापवर्तक आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्त याद रखना, जब भी दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो और उन संख्याओं का में से आप लोगों को दिया हुआ हो, तो में से की जस्ट गुणा कर देना उस रेशो में। तो पहली संख्या निकल के आ जाएगी 6 तिया 18 और 6 पंजे 30 हो जाएगा। अगर उसने संख्या के बारे में पूछा होता तो आप लोगों का जवाब होता पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 30 हो जाएगी। अब दोस्त इन दोनों का लैसे आप लोगों से पूछा है, तो लैसे के लिए आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले दो। आपने कहा जी मैं इसके अंदर से 12 कॉमन ले सकता हूं, तो यहां क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा? यहां बच्चे 5 बच जाएगा। अगर मैं 3 और 5 का लैसे आप लोगों से पूछूं तो आप कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 और 5 से कट जाए वो 15 होती है। तो 15 की गुणा 6 में करोगे तो जवाब क्या आ जाएगा? 90 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 66% लोगों का बिल्कुल सही जवाब है बच्चे। 90 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है दोस्त। रेशो का क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। एसएससी जीडी 22 नवंबर 2021 में आप लोगों से पूछा गया है। सर आपका नाम क्या है? जाओगे, बस अभी क्वेश्चन को करेंगे और मुझे बताएंगे। लास्ट में बात करूंगा कि नाम क्या है, काम क्या है, वो सारी चीजें लास्ट में बात करेंगे, है ना? क्वेश्चन ने कहा है कि 980 रुपए ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि ए बी के हिस्से का 3/7 है। भाई क्या बोला है उसने कहा है ए जो है वो बी के हिस्से का 3/7 है, बी के हिस्से का 3/7 बोला है। तो दोस्त यहां से ए और बी का रेशो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे ए और बी का रेशो जो है वो 3/7 आ जाएगा। आएगा या नहीं? आ जाइए आगे। उसने कहा है सी ए के हिस्से का 75% प्राप्त करता है। आवाज नहीं आ रही है? सही है, अच्छा समझिए। उसने कहा है सी जो है ए के हिस्से का 75% प्राप्त करता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं, दीपक भाटी सर ने बताया होगा, 75% को लिखने का तरीका होता है 75/100। ठीक है, यहां से देखिए बच्चा, ये 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं सी और ए का रेशो कितना हो जाएगा। क्या सी और ए का रेशो जो हो जाएगा वो 3-4 का हो जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिए। अगर ए की वैल्यू की बात करूं तो ए की वैल्यू यहां 3 है और ए की वैल्यू दोस्त यहां 4 है। तो सबसे पहले इस वैल्यू को बराबर कर दीजिए। आपने क्या कहा? यहां 4 की गुणा कर दी, तो यहां भी आप लोगों को 4 की गुणा करनी पड़ेगी। अगर इसको बराबर करना है तो यहां 3 की गुणा कर दी, तो यहां भी आप लोगों को 3 की गुणा करनी पड़ेगी। अब देखिए ए की वैल्यू यहां 12 है, ए की वैल्यू यहां भी 12 है। अब सब कुछ बराबर हो चुका है, तो मैं आप लोगों से रेशो अगर पूछता हूं तो रेशो क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे ए की वैल्यू तो 12 आ चुकी है,
बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथी? तो बी की वैल्यू 28 आ चुकी है और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी की वैल्यू 9 निकल के आ जाएगी। क्या रेशो आप लोगों के सामने आ चुका है? अब बच्चे उसने कहा क्या है कि 980 रुपए को बांटना है। मेरे हिसाब से कितने रुपए बट रहे हैं? 28 और 12 40 और 9 49 रुपए बट रहे हैं। उसने कितने कहा है? तो आपने कहा जी उसने 980 के लिए बोला है। तो अगर एक पार्ट की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? 980 बटे 49 हो जाएगा। क्या एक बराबर जो है वो 20 के आ जाएगा? अगर एक बराबर 20 के आ चुका है तो सी का हिस्सा आप लोगों से पूछा गया है, यानी वो 9 पार्ट की वैल्यू आप लोगों से पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 20 तो 9 बराबर किसके हो जाएगा? सवाल का जवाब जो है वो 180 हो जाएगा। सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्या इतना बड़ा करने की हम लोगों को आवश्यकता थी? क्या इतना बड़ा करने की हम लोगों को आवश्यकता थी? दोस्त एक बात थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अगर आप लोगों को सी की वैल्यू पता लग चुकी है और उसने सी का मान आप लोगों से पूछा है तो याद रखना जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल ही निकल के आएगा, यानी 9 से कटने वाला हम लोगों का जवाब हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों को पता चलता है कि 9 से कटने वाला हम लोगों का ये जवाब हो जाएगा। 9 से कटने वाला हम लोगों का ये जवाब हो जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया है बच्चे, इस कार्यक्रम को करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। 9 का मल्टीपल ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं दोबारा से आप लोगों को समझा देता हूं। हम लोगों से क्या कहा है? 980 रुपए को एबीसी में हम लोगों को बांटना है और उसने कहा है कि ए को बी के हिस्से का 3/7 मिलता है। तो ए को बी के हिस्से का दोस्त 3/7 मिलता है, तो बी इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो ये बच्चे ए और बी का रेशो जो है वो 3/7 आ जाएगा। समझिए। अच्छा, मैं इसे दूसरे तरीके से करना चाहूं तो दोस्त ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले ये समझिए ए और बी का रेशो, यहां से समझिए, मैं इसे दूसरे तरीके से भी आप लोगों को बता देता हूं। अगर मैं बात करूं तो दोस्त उसने कहा है कि ए को बी के हिस्से का 3/7 मिलता है, तो बी के हिस्से का 3/7 मिलता है, तो बी का 3/7 वो बोल रहा है। तो यहां से ए और बी का रेशो कितना आ जाएगा? ए और बी का रेशो जो आ जाएगा वो 3/7 आ जाएगा। बच्चा ये पहली इक्वेशन आप लोगों के सामने आ चुकी है, ठीक है। दूसरे में उसने कहा है कि सी को ए के हिस्से का 75% मिलता है। सी को ए के हिस्से का 75% मिलता है, मतलब ए का 75% मिलता है। तो आप यहां से क्या कहोगे? 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी सी अपॉन ए कितना आ जाएगा? तो आप यहां से कहोगे 3/4 आ जाएगा। बच्चे आप लोगों ने एक तरीका पढ़ा होगा, कौन सा तरीका है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको इसका रेशो निकालना है तो ए और बी का रेशो कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 3 और 7 दिया हुआ है। अगर मैं पूछूं सी और ए का रेशो कितना दिया हुआ है तो आप कहेंगे 3 और 4 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि ये खाली जगह है ना, इस खाली जगह को इससे भरना होता है तो यहां आप 3 लिख देंगे। इस खाली जगह को इससे भरना होता है तो यहां आप 4 लिख देंगे, ठीक है। अगर यहां से देखेंगे तो ये बच्चे 9 बन जाएगा और यहां से देखेंगे तो ये 12 बन जाएगा और यहां से देखेंगे तो ये 28 बन जाएगा। अब उसने कहा है कि सी का मान कितना हो जाएगा? तो सी का जो मान होगा, सी का जो मान होगा वो 9 का ही कोई गुणज होगा। सवाल का जवाब जो है वो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, फटाफट से आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। हाँ, स्पीड आ जाएगी बच्चे, आराम से आ जाएगी स्पीड, थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, तुम चीजों को परेशान बहुत जल्दी हो जाते हो। हाँ, 10-15 मिनट में इतना ज्यादा परेशान। बच्चे हम लोगों को सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है और वो सिलेक्शन का काम मैं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं 2.5 से 3 घंटे में सेलेक्ट किए हैं। आप लोग इतना टाइम खराब कर रहे हो तो उस टाइम को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना।
एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तोलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या है, कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो क्या देंगे आप लोग जवाब। मैक्सिमम लोग 32% जवाब दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। 32% जवाब दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा दोस्त। एक उंगली रखने की हम लोगों को जगह नहीं छोड़नी है, हमें बिल्कुल गलती की गुंजाइश ही नहीं छोड़नी है। सुनिएगा मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। एक बेईमान दुकानदार जो है वो 10% लाभ पर चावल बेचता है, यानी अगर मैं 100 ग्राम चावल खरीदने जाता हूं, बच्चा बिल्कुल बेसिक से समझना। दुकानदार ने कहा भाई साहब 100 ग्राम चावल जो है वो 100 रुपए के हैं, ठीक है। मैं इन्हें 10% पे बेचूंगा, यानी मैं इस सामान को 110 रुपए का बेचूंगा, ठीक है। मैंने कहा भाई साहब 100 ग्राम चावल चाहिए, उसने कहा भाई साहब मैं 100 रुपए के लेके आया था और आपको 10% के लाभ पर बेचूंगा, यानी 110 रुपए के चावल बेचूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही नजर हटी, दुर्घटना घटी, उसने क्या कहा, वजन 20% कम वजन तोल दिया। यानी कि देना तो उसे 100 ग्राम चाहिए था, लेकिन उसने 100 ग्राम की जगह मुझे 20% कम वजन तोल दिया, यानी उसने 80 ग्राम वजन तोल दिया। कितने ग्राम वजन तोल दिया, 80 ग्राम वजन तोल दिया बच्चे। तो क्या ये 80 ग्राम जो है वो 80 रुपए का लाया होगा। क्यों लाया होगा, क्योंकि 100 ग्राम तो 100 रुपए का लाया है, तो 80 ग्राम 80 रुपए का लाया होगा। यानी बच्चे 80 के माल को 110 रुपए में बेच दिया। तो मैं पूछूं फायदा कितने का हो गया, तो आप कहेंगे 30 का फायदा हो गया। मैं पूछूं कितने पर फायदा हो गया, तो आप कहेंगे 80 पर फायदा हो गया। तो 100 पर कितना, ये आप लोगों का लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। आप लोग समझिए, 0 से 0 कट जाएगी, 4 से काटोगे तो 25 बार कटेगा, 4 से काटोगे तो 2 बार कटेगा। 25 तिया 75/2 कितना हो जाएगा। क्या इस सौदे पर उसे जो लाभ हुआ होगा वो 37.5% का हुआ होगा। क्या उसे जो लाभ हुआ होगा वो 37.5% का लाभ हुआ होगा। तो आप लोगों को जो है वो गलती समझ में आ गई होगी ना। जो आप लोग 32% जवाब दे रहे थे कि गलती हम लोगों ने कहां की है, बच्चे उन गलतियों को सुधारने के लिए ही मैं आप लोगों के सामने आया हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, जल्दी से फटाफट से बताइए साथी क्या होगा। एसएससी जीडी 29 नवंबर 2021 में यह सवाल आप लोगों से पूछा गया है। जल्दी से बताइए दोस्त क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ, 110 कहां से आया बच्चे, 100 रुपए के समान है और 10% के लाभ पर बेचा है, तो 110 का ही तो बेचा जाएगा। बताइए फटाफट क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक बात मेरी समझने की कोशिश करिए। एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 14,160 रुपए हो जाती है। 14,160 रुपए। तो क्या वो आपसे कह रहा है कि बच्चे 3 साल में 6% के ब्याज दर से राशि कितनी हो गई, 14,160 रुपए। ठीक है, अब समझिए, अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि 6% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो आप कहेंगे 6% की फ्रैक्शन होती है 6/100, यानी 2 से काटोगे 3 रुपए और 2 से काटोगे तो 50 रुपए। बच्चे जब भी ब्याज का क्वेश्चन हो तो ये जो कहलाता है ये हम लोगों का मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है, हम लोगों का मूलधन कहलाता है। ये जो होता है साथी 1 साल का ब्याज होता है। ये जो होता है 1 साल का ब्याज होता है, ठीक है। यानी मैंने रुपए कितने उधार लिए हैं, 50 रुपए उधार लिए हैं और 1 साल का ब्याज कितना हो गया दोस्त, 3 रुपए 1 साल का ब्याज हो गया। उसने कहा है पैसा 3 वर्ष में। अगर 1 साल का 3 रुपए ब्याज होता है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 9 रुपए ब्याज हो जाएगा। 1 साल का 3 रुपए तो 3 साल का कितना, 9 रुपए ब्याज हो जाएगा। यानी मूलधन और ब्याज जुड़ के बच्चा कितना हो जाएगा मिश्रधन, तो आप लोग कहोगे 59 हो जाएगा। उसने कितना कहा है मिश्रधन, तो बच्चे उसने कहा है 14,160 बोला है।
तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू बच्चा इतनी हो जाएगी। अब देखो साथी उसने कहा क्या है, अब उसने कहा क्या है, उसने कहा है वही राशि उसी ब्याज दर पर 4 सही 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगी। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या आपके पास मूलधन होना जरूरी है? अगर एक पार्ट की वैल्यू इतनी है तो मूलधन कितना है बच्चे, 50 पार्ट है। तो क्या 50 पार्ट की वैल्यू दोस्त ये हो जाएगी आप लोगों के सामने? क्या आपके पास मूलधन निकल के आ चुका है? बहुत बढ़िया। अब देखो ब्याज होता क्या है, ब्याज का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से जानते हैं। ब्याज का फॉर्मूला जो होता है वो PRT बटे 100 होता है। मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया है 14,160 बटे 59 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में 50 दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, 4 तिया 12 और 2 14 बटे 3 दिया हुआ है। और मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चे, 100 निकल के आ जाएगा। आप लोग यहां से देखो 50 से काटोगे 2 बार कटेगा, 3 दूनी 6 से 6 कट गया होगा। इसको एक बार 59 से काटिए कितना होगा, हाँ हाँ वो सारी चीजें बताऊंगा। एक बार मुझे बताइए, इसे 59 से काटिए, इसके 2-3 तरीके बताऊंगा। यहां से एक बार इसे 59 से काटिए कितना होगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने बच्चा ब्याज निकल के आ जाएगा। अब देखो इसका एक साधारण सा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंगल स्टेप में इसका आंसर निकल के आएगा। सिंगल स्टेप क्या होगा, वो बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बच्चे, मैं सिंगल स्टेप क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसने कहा कि इस टाइम पीरियड में साधारण ब्याज क्या होगा। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज जो होता है वो PRT बटे 100 होता है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो टाइम में गुणा होने के बाद आएगा। जो भी आंसर आएगा टाइम में गुणा होने के बाद आएगा। और टाइम कितना दे रखा है दोस्त, 14 बटे 3 दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, 14 बटे 3 दे रखा है, यानी आंसर जो आएगा वो 2 और 7 से कटने वाला ही आंसर आएगा। 7 से क्या ये कटता है, 7 पंजे 35, 4 बचेगा, 7 से ये भी कटता है। 7 से क्या ये कटता है, बिल्कुल भी नहीं कटता। 7 से ये भी कटता है बच्चे, और 7 से ये कटता है। 7 पंजे 7 चौक 28 होता है, 7 अट्ठे 56। यहां से तीनों ऑप्शन 7 से कट रहे हैं, तो बच्चे आप लोगों को मेथड से ही जाना होगा, मेथड से ही फिर आप लोगों को जाना होगा, क्योंकि अगर एक ही ऑप्शन हम लोगों का 7 से कट रहा होता तो वो हम लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अब आपने देखा कि 7 से 3 ऑप्शन कट रहे हैं, तो बच्चा इसमें से हम लोगों को फिर मेथड से ही जाना होगा। ठीक है, मेरी बात आप लोग समझे। एक इसका तीसरा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चे। ये जो टाइम है ना, ये आपकी प्रैक्टिस का टाइम है, चीजें तो आप लोग बैच में सीखोगे। अब समझिए मेरी बात को एक बार, बहुत ध्यान से आप लोग समझिए। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि 1 साल में जो दर है वो 6% की दर है, तो 3 साल में कितनी दर हो जाएगी, 18% की दर हो जाएगी। अगर मैं कहूं बच्चे 100 रुपए मेरा मूलधन था, तो 18% ब्याज लग गया, तो क्या मेरा मिश्रधन जो है वो 118 रुपए हो जाएगा, होगा या नहीं। उसने कितना दिया है मिश्रधन, 14,160 दिया है, तो क्या 118 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 14,160 हो जाएगी। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग कहेंगे 14,160 बटे 118 हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके सामने मूलधन आ चुका है, ये आपके सामने मूलधन आ चुका है बच्चे। और आपसे पूछा क्या है, इतने साल में ब्याज कितना हो जाएगा, तो मूलधन का बच्चे निकाल दो। अब डायरेक्टली ब्याज कैसे निकलेगा, 14,160 बटे 118 गुणा 100, ये मूलधन आ गया। रेट कितना दे रखा है, 6% दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, 14 बटे 3 दे रखा है, गुणा 100, ये आपके सामने ब्याज निकल के आ जाएगा। ये आपके सामने बच्चा ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके 2-3 तरीके मैं आप लोगों को बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे चला देना, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ए क्वेश्चन को पढ़िए, समय तथा कार्य का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा इधर कर देता हूं बच्चे, फटाफट समझिए। क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। भाई क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी जो है किसी काम को 30 दिन में करते हैं। बहुत बढ़िया। बी और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। पोल लगा दो भाई। बी और सी जो है उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तथा सी और ए जो है उसी काम को बच्चे कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। तो आप लोगों ने समय तथा कार्य पढ़ा होगा। इन तीनों से कटने वाली संख्या जो होती है वो टोटल कार्य होती है, यानी कि बच्चे इन तीनों का एलसीएम ही हम लोगों का टोटल कार्य हो जाएगा। तो 30, 20, 15 से कटने वाली संख्या 60 हो जाएगी। अगर ये 60 काम 30 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 2 काम कर लेंगे। अगर ये 60 काम 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 3 काम कर लेंगे। अगर ये 60 काम 15 दिन में, तो एक दिन में दोस्त ये 4 काम कर लेंगे। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ए कितने काम कर रहे हैं, तो आप कहोगे 2 तो ए काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बी कितने काम कर रहे हैं, तो आप लोग कहोगे 2 बी काम कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं सी कितने काम कर रहे हैं, तो आप कहोगे 2 सी काम कर रहे हैं। और ये सभी लोग मिलके कितना काम कर रहे हैं, तो आप कहोगे 9 काम कर रहे हैं। अगर मैं सारे एक एक ले दूं, मैं पूछूं कि अगर ये तीनों काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे काम भी आधा हो जाएगा, यानी एक दिन में होने वाला काम जो है वो 9/2 हो जाएगा। अब उसने कहा क्या है? उसने कहा है बच्चे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो 60 काम कितने दिनों में हो जाएगा बच्चे? टोटल काम को एक दिन के काम से विभाजित कर दोगे तो टोटल दिन निकल के आप लोगों के सामने आ जाएंगे। यहां से समझिए 3 से काटोगे तो 20 बार कटेगा, 3 से काटोगे तो 3 बार कटेगा, 40/3 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब 13 सही 1/3 आएगा। लिख सकते हो ना इसे? 3 तिया 9 हो, 3 एकम 3 होगा दोस्त, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, 13 सही 1/3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 13 सही 1/3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जाओ बोर्ड पे बोर्ड बजाओ, ये तो ठीक है भाई। आज सबसे ज्यादा लाइव थे मेरे, तो इस वजह से कौन कर सकता है ऐसा स्वागत? आप लोग जानते हैं। चलिए, समझ में बात आ चुकी है क्या? समझिए, एक बार समझिए कि दोबारा से समझा देता हूं बच्चे। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, और सी और ए किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तीनों से कटने वाली संख्या 60 टोटल काम आ गया। एक दिन में 2 काम करेंगे, एक दिन में 3 काम करेंगे, और ये एक दिन में 4 काम करेंगे। अगर इधर के सारे लोगों को जोड़ दूं तो 2A 2B और 2C काम करते हैं, और टोटल काम कितना होता है? 9 काम होता है। अगर सब एक एक ले लूं, 2 कॉमन ले लूं, तो 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि तीनों लोग मिलके एक दिन में जो है वो 9/2 कार्य करेंगे। तो बच्चा टोटल कार्य कितने दिन में कर देंगे? टोटल कार्य को एक दिन के कार्य से डिवाइड कर दोगे तो टोटल दिन निकल के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट बताइए भाई। ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। नौकरी ऐसे थोड़ी ना मिलती है। नौकरी मिलती है त्याग से, और त्यागना क्या होगा? त्यागना सुख चैन त्यागना होगा, नींद त्यागनी होगी, तब जाके नौकरी नसीब होगी। दोस्त, आप जैसे कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, और आप यकीन नहीं मानेंगे 24,000 वैकेंसी है। दुगने तिगनों ने तो कोर्स खरीद लिया दोस्त। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इन लोगों में से भी बाहर निकलेंगे दोस्त। तो जब तक आप लोग नहीं पढ़ोगे, जब तक आप लोग अपना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करोगे, तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। चलिए, पाइप ए और बी। बच्चे, पाइप ए किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है,
उसने कहा है पाइप बी किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है। बहुत बढ़िया। आगे क्या बोला है, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो 15 और 18 से कटने वाली संख्या 90 होती है। 15 छिक्का 90, 1 घंटे में 6 लीटर, ये 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा। अगर मैं कहूं कि दोनों मिलके 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेंगे तो आपका जवाब होगा 11 लीटर पानी भरेंगे। उसने कहा है टैंक का 2/3 भाग, अगर टोटल टैंक 90 लीटर का था तो उसका 2/3 भाग अगर हम लोग भरना चाहते हैं तो क्या आप लोग ये कहेंगे कि 60 लीटर भरना चाहते हैं। अगर 1 घंटे में 11 लीटर भरेंगे तो 60 लीटर कितने घंटे में भर जाएगा, तो आप कहेंगे 11 पंजे 55 और 5 60 हो जाएगा। यानी 5 सही 5/11 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज थोड़ा सा लेट हो सकता है बच्चे, उसकी परवाह मत करिए, मैं उस टाइम को बिल्कुल समय पर ले आऊंगा। आज थोड़ा सा हम लोगों को बात भी करने में थोड़ा सा टाइम लगा है, तो उसकी चिंता आप लोग मत करिए। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि 120 मीटर और 180 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं, तो दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा। मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुन लेना। एक ट्रेन साथी ये है और एक ट्रेन ये है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। पहली ट्रेन की लंबाई है 120 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई है 180 मीटर। पहली ट्रेन की चाल दी हुई है 34 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की चाल दी हुई है मेरे दोस्त 32 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो समय बराबर क्या होता है, दोनों की दूरी यानी दोनों की लंबाइयों को जोड़ के सापेक्ष चाल से डिवाइड कर देना। यह सापेक्ष चाल क्या होती है, यह रिलेटिव स्पीड क्या होती है। तो दोस्त हम लोग क्या करेंगे, दोनों की हम लोग लंबाई को जोड़ देंगे। 120 और 180 कितना हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। और जब दो ट्रेनें जो हैं विपरीत दिशा में चलती हैं तो बच्चे दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल कहलाता है। जब दो ट्रेनें सेम दिशा में चलती हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल कहलाता है। तो अगर मैं दोनों की चालों को जोड़ दूं तो 34 और 32 कितना हो जाएगा, 66 किलोमीटर हो जाएगा। दोस्त ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब काटा पीटी मचाओ, 6 पंजे 30, 0 आ जाएगा। 6 से काटोगे 11 बार आ जाएगा। 5 से काटोगे 10 बार कटेगा। यानी सवाल का जवाब जो हो जाएगा 180/11 सेकंड हो जाएगा। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 180/11 सेकंड हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये तो हम लोगों का वो क्वेश्चन आ गया जिससे हम लोग सब घबराते हैं, जिससे हम लोग सब घबराते हैं। हम लोगों को घबराते घबराते 2021 चली गई, हम लोगों को घबराते घबराते 2022 चली गई और हम लोगों को घबराते घबराते 2023 में हम लोग पहुंच जाएंगे पेपर देने। पर इससे घबराना बंद नहीं करेंगे दोस्त। उस घबराहट को ही दूर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। कभी भी घनाभ का क्वेश्चन आप लोगों को दिख जाए, कभी भी घनाभ का क्वेश्चन आप लोगों को दिख जाए और उसने 3 समीपवर्ती फलकों का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ हो और आपसे आयतन पूछा हो, तो जस्ट तीनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल देना, वही उसका आयतन होता है। मैंने क्या बोला, अगर घनाभ का क्वेश्चन है, सबसे पहले चेक कैसे करेंगे बच्चा, घनाभ का क्वेश्चन अगर आप लोगों को दिखाई देता है और 3 समीपवर्ती फलकों का क्षेत्रफल आप लोगों को दिखाई देता है, तो आप लोगों को दोस्त कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से अगर आयतन पूछा जाता है तो आप इन तीनों की गुणा कर लो। पहले का क्षेत्रफल 5 है, दूसरे का क्षेत्रफल 16 है, तीसरे का क्षेत्रफल 20 है और आप लोगों से आयतन पूछा है, तो जस्ट इसका वर्गमूल निकाल दो। हो गया क्वेश्चन, हो गया बच्चे क्वेश्चन। आप लोग यहां से देखेंगे कि 20 पंजे 100 हो जाता है,
20 पंजे 100 हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा दोस्त 16 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा 40। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई इस चीज को बना के रखना, इस चीज को बना के रखना और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, मैं आप लोगों को बच्चे आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि ये चीज आप लोगों की कभी भी नहीं टूटेगी। ये भरोसा जो है वो आपका कभी भी नहीं टूटेगा। 2 महीने का समय हम लोगों के पास है, पेपर तक बच्चे आप लोगों के साथ बना रहूंगा। लेकिन मैथ को बच्चा टिप्सों पे, मैथ को जो भी आप लोग दिन में पढ़ रहे होंगे जबरदस्त तरीके से हम लोग इस टाइम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो बस आपको भरोसा बना के रखना है, बाकी बच्चे मेरे ऊपर आप लोगों को छोड़ देना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है सुनिए एक बार। हाँ हाँ बच्चे, मैंने शुरुआत में आते ही बताया कि चिराग बैच में जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उससे 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन ये आपके डिफरेंट पूरे मिक्स क्वेश्चन होंगे। आगे के 10 क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज और नंबर सिस्टम से होंगे। यकीन मानिए 10 क्वेश्चन एक बार हो जाने दीजिए बच्चे। और आपके आगे के 10 क्वेश्चन वो हैं जो आपने अब तक चिराग बैच में पढ़ा है। उसने कहा है नीचे दी गई तालिका विभिन्न कॉलेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की छात्रों की संख्या को दर्शाता है। यानी ये कॉलेज दिए हुए हैं, ये कोर्स आप लोगों के सामने दिए हुए हैं। क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है, क्वेश्चन आप लोगों से ये है जीडी 18 फरवरी 2019 में शिफ्ट 1 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और मुझे जवाब देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उसने कहा है कॉलेज C3 और कॉलेज C4 में दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल संख्या में क्या अंतर है। भाई C3 कॉलेज कौन सा है, ये वाला, और C4 कॉलेज है ये वाला, दोनों की संख्या में अंतर बताना है। तो आप लोग देखेंगे 5 और 8 13 और 4 17 और 2 19 को 9 हासिल लगा 1। यहां क्या हो जाएगा 7 और 1 8 और 5 13 और 8 21 और 2 21 और 2 23 को 3 हासिल 2 2 और 1 3 हो जाएगा। क्या C3 में जो एडमिशन लिया है वो 339 बच्चों ने लिया है। C3 में एडमिशन लेने वाले जो हैं वो 339 बच्चे हैं। ठीक है, अब C4 की एक बार बात कर लेते हैं। 5 और 2 7 और 6 13 हो जाएगा। 5 और 2 7 और 6 13 हो जाएगा। हासिल 1 2 और 1 3 7 3 10 5 15 और 7 22 को 2 हासिल 2 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी C4 में एडमिशन लेने वाले जो छात्र हैं वो 323 हो जाएंगे। अगर दोनों का अंतर वो आपसे पूछना चाह रहा है तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा 16। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या है भाई, इसका कमेंट पढ़वा दो, बहुत देर से कर रहा है। सर मैं आपसे नाराज हूं, मैंने कम से कम 200 कमेंट कर चुका हूं, आपने एक कमेंट का जवाब नहीं दिया। आज से बाद में आप पे कमेंट नहीं करूंगा। नीरज सूर्यवंशी दोस्त माफी चाहूंगा, अब तो खुश हो जा। माफी चाहूंगा दोस्त, इतने मैसेज इतने कमेंट आ रहे हैं, मतलब मैं उसमें आपका कमेंट नहीं पढ़ पाया। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ये आपके सामने एक छुटकू सा क्वेश्चन है, बहुत छुटकू सा क्वेश्चन है। आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर जवाब देंगे। आप लोगों से उम्मीद करता हूं दोस्त आप लोग जरूर जवाब देंगे। कभी भी आप लोगों को ये कंडीशन लिखी हुई दिखाई दे a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, कभी भी आप लोगों को ये कंडीशन लिखी हुई दिखाई दे और नीचे बच्चे आप लोगों को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ दिखाई देता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ दिखाई देता है, तो याद रखना हमेशा इसका आंसर जो होता है वो 2 होता है। हमेशा इसका आंसर जो होता है वो 2 होता है। बच्चा इस रिजल्ट को अपनी कॉपी में छाप दो। ठीक है, एक बार समझना, यहां देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहली वाली लाइन लिखी हुई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दूसरी वाली लाइन लिखी हुई है। नीचे देखोगे a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो क्या इसका आंसर जो आएगा वो 2 आ जाएगा। क्या इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा बच्चे। ये 940 है,
ये 900, अच्छा ये 940 नहीं होगा, ये 941 होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 941 होगा। 941 प्लस 149, 941 माइनस 149, 941 गुणा 941 और 149 गुणा 149। ये तो थे बच्चा 10 क्वेश्चन आपके मिक्स क्वेश्चन। एक बार 10 क्वेश्चन में से स्कोर आप लोग बता दो, एक बार 10 क्वेश्चन में से आप लोग स्कोर बता दो, मैं भी तो देखूं कि अभी आप लोगों का बिना पढ़े, जो चैप्टर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं उसमें आप लोगों का कितना स्कोर आया है। लाजवाब, लाजवाब, काबिले तारीफ बच्चे। इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार नहीं तो कभी नहीं। उन बच्चों को देखो जो सिलेक्शन लेने के बाद 20 तारीख को प्रोग्राम में आएंगे और टी शर्ट लेके जाएंगे। उन बच्चों के चेहरों पे बच्चा खुशी देखो कि कितनी खुशी है, और सबसे ज्यादा खुशी उनके माता पिता के चेहरों पे देखो। तो वही काम आप लोगों को कर देना है, बस दिन रात एक करके, और सारे सुख चैन त्याग के बच्चे केवल और केवल हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन शुरू होते हैं, 10 क्वेश्चन जो आपकी क्लास में चल रहे हैं या जो आपके चिराग बैच में चल रहे हैं। बच्चा 11वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट बताइए भाई, इकाई का अंक क्या हो जाएगा। इकाई का अंक तो आप लोगों का हो चुका है, और आप लोगों को नहीं हुआ। इकाई का अंक हो चुका है, इकाई का अंक आप लोगों का हो चुका है। बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ा भी कौन रहा है ये आप भी जानते हैं बच्चे, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग जवाब देंगे, बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे, ठीक है। समझिए, आप लोगों को बताया गया होगा कि अगर इकाई के अंक पे 7 है तो पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो बच्चा 2 शेषफल बचेगा, 4 नाम 36, 2 बचेगा, और 7 की पावर 2 49 होता है, तो इकाई का अंक हम लोग 9 लिख लेंगे। क्या ऐसा ही कुछ बताया गया है? यहां आप लोग देखेंगे कि 4 के केस में हम पावर को चेक करते हैं। अगर पावर हम लोगों की ओड होती है, विषम होती है, तो आंसर 4 आता है। लेकिन पावर अगर हम लोगों की सम है यानी इवन है, तो आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। क्या आएगा बच्चे? आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। यानी यहां से आप लोग क्या कह सकते हैं, इकाई का अंक जो होगा वो 5 होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एक बार दिखाना भाई पोल का रिजल्ट, नहीं लगा पाए, चलो अब लगा देना, ठीक है भाई। तो सवाल का जवाब जो है वो 5। भाई गलती बर्दाश्त नहीं, अब गलती बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आप लोगों के बैच में ये चीज हो चुकी है, ठीक है। ये 3 और रंग बिरंगे आंसर नहीं चाहिए। मैं मिक्स क्वेश्चन में आपकी गलती बर्दाश्त कर सकता था, क्योंकि आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है। भाई अब गलती बर्दाश्त नहीं है, 2 महीने में हम लोग गलती बिल्कुल करनी बंद कर देंगे। बताइए, पढ़िए क्वेश्चन को पहले एक बार। क्वेश्चन ने कहा है कि असहभाज्य संख्या कौन सी है, को प्राइम नंबर कौन से हैं। कौन से होते हैं भाई को प्राइम नंबर? सबसे पहले मुझे को प्राइम की डेफिनेशन ही बता दीजिए। ये मान के चलिए कि मैं टेस्ट लेने आप लोगों के सामने आ गया, भाई को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सहभाज्य संख्या क्या होती है। बच्चे बस एक छोटी सी बात मेरी याद रख लेना, जब भी सहभाज्य संख्या पूछी जाए तो आप लोग याद रखना कि सहभाज्य संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता। सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका मैसे 1 होता है, जिनका HCM 1 होता है, यानी कि उनमें से आप कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते, किसी सेम संख्या से दोनों को काट ही नहीं सकते। अगर उसने कहा है कि कौन सा जोड़ा सहभाज्य संख्याओं का है, तो आप देखोगे ये दोनों संख्या 2 से कट सकती हैं, यानी 2 कॉमन आ सकता है। ये जोड़ा जो है वह सहभाज्य संख्याओं का नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं साथी, तो ये 529 जो है वो 23 से कट जाता है। 23 से काटूंगा ये कट जाएगा। क्या 23 से ये कटता है? 23 से काटा, 23 से कम 23 हो जाएगा, 13। 131 23 से नहीं कटता। 131 जो है वो 23 से कट जाता है क्या? 131 23 से, 23 से कम 23, 23 सत्ते कितना होता है? 7 या 21 होगा। 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएगा। ये 131 नहीं कटता, 161 कटता है। इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये दोनों संख्या जो हो जाएंगी वो सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। आपने कहा जी इसमें क्या कॉमन है, तो आप लोगों को पता है 21 से ये संख्या भी कट जाएगी, 21 से ये संख्या भी कट जाएगी, तो ये तो सहभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। आपने कहा जी इसमें क्या कॉमन है, तो आपने कहा 17 से ये भी कट जाएगा, और 17 दूनी 34, 15 बचेगा, 17 निम्मा 153 हो जाएगा। तो बच्चा ये भी सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की दोनों 17 से कट रही हैं।
सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी से भी ना कटें, जो किसी से भी ना कटें, दोनों संख्याएं किसी से भी ना कटें। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान है क्या दोस्त इस बारे में? एक छोटी सी थ्योरी आप लोगों से पूछ ली है, वो सारी चीजें क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे, जो आप लोग पढ़ के आए हैं। आप लोग कहते हैं ना भूल जाते हैं, भूलने नहीं दूंगा। आप लोगों का कोर्स ऐसे ही चलता रहेगा और मैं साथ के साथ आप लोगों को पीछे से बच्चा ऐसे काम करते चलेंगे हम लोग कि भूलने की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। 2 क्लास शाम को रिवीजन, 2 क्लास शाम को रिवीजन और शुरुआत से रिवीजन। ऐसा नहीं है कल नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नहीं होंगे, नंबर सिस्टम के रोज क्वेश्चन आएंगे, रोज क्वेश्चन आएंगे बच्चे नंबर सिस्टम से, तो रोज रिवीजन होगा आप लोगों का। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। √2 मेरा क्या है? आप लोग एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जब भी रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू पता हो जिसका रूट हम लोगों को ना पता हो, जैसे √2 हो गया, √2 हो गया साथी, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे हम लोगों के इरेशनल नंबर कहलाते हैं, यानी कि ये सारे हम लोगों के अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्त? ये सारी हम लोगों की अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि √7 क्या है, तो आप लोग कहोगे इसका भी एग्जैक्ट रूट नहीं पता, तो ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगी। मैंने कहा कि √9 क्या है, तो आपने कहा इसका एग्जैक्ट वर्गमूल हमें पता है, ये हमारी रेशनल नंबर हो जाएगी। मैंने कहा √13 क्या होता है, तो आपने कहा इसका एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बार इनका पढ़वाना, मिस्टर जाट का कमेंट पढ़वा दो। क्वेश्चन से पहले नहीं, नीचे नीचे, क्वेश्चन से पता चल गया। चलिए, तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत जो है वो 8.1/3% तक कम हो जाती है, तो इस पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो बच्चे आप लोगों को ये फ्रैक्शन मेथड से बताया होगा, तो दोस्त थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो दोस्त सबसे पहले मुझे 20% की फ्रैक्शन बता दीजिए कितनी होती है। तो आप लोगों को फ्रैक्शन में बदलना बताया होगा कि आपको डिवाइड करना होता है 100 से। तो क्या आपको यह बताया गया था कि ये 1/5 होता है? अगर कीमत बढ़ी है तो किससे बढ़ी है? पहले की कीमत से बढ़ी है। अगर पहले मूल्य 5 रुपए होगा तो 1 बढ़ के अब मूल्य कितना हो गया होगा? 6 हो गया होगा। यानी मूल्य का जो रेशो आ जाएगा बच्चे वो 5 और 6 का रेशो आ जाएगा। ठीक है, उसने कहा है जो उसकी कंजप्शन है वो 8 से ही 1/3% तक कम हो जाती है। तो दोस्त 8 से ही 1/3% की भिन्न कितनी होती है? तो आप लोगों को बताया होगा कैसे बनाते हैं। 8 तिया 24 और 1 25/3 हो जाएगा। और बच्चे परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। तो क्या आप लोग कह सकते हो इसकी जो भिन्न आएगी वो 1/12 आ जाएगी? यानी अगर मैं आपसे खपत के बारे में जानकारी लूं तो उसने कहा है 8 सही 1/3% कम हो गया। यानी अगर वो पहले 12 किलो इस्तेमाल करता था तो अब 1 किलो कम, क्या वो 11 किलो इस्तेमाल करता होगा? अगर मूल्य बढ़ा है तो 5 से 1 बढ़ के मूल्य 6 हुआ है। अगर बच्चे खपत घटी है तो 12 से 1 घट के खपत कितनी कम हो गई? 11 का हो गई। बच्चे एक बात मेरी थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, उसने कहा है खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। पहले 5 रुपए मूल्य था, खपत 12 किलो थी, तो पहले खर्चा कितना होता होगा? 60 रुपए का खर्चा होता होगा। अब 6 रुपए मूल्य हो चुका है, खपत मेरी 11 हो चुकी है, तो अब 66 रुपए मेरा खर्चा होता होगा। अगर मैं खर्चा पूछूं कितना बढ़ गया तो आप कहेंगे खर्चा जो है वो 6 बढ़ गया। मैं पूछूं किससे बढ़ गया तो आप कहेंगे 60 से बढ़ गया। तो 100 से कितना?
तो आप कहेंगे जी 100 से कितना, तो जवाब क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। आप कहोगे जी खर्चे में जो वृद्धि आएगी वो 10% की आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा साथी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए फटाफट कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जिसका कोई डाउट होता है तो वो बच्चा लास्ट के लिए बचा के रखे, और लास्ट में हम लोग इन डाउट पे एक बार बात करेंगे। ठीक है, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये गलती से बच्चा, ये एग्जाम मैंने मना किया था मेंशन नहीं करना है, एग्जाम मेंशन नहीं करना है, लेकिन ये गलती से एग्जाम मेंशन कर दिया है। ठीक है, इसको भूल जाइए। पहले आप क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन जीडी लायक क्वेश्चन है। उसने कहा भाई साहब 180 का 15%, तो क्या 180 का 15% आप लोग ऐसे ही निकालेंगे? 0 से 0 कट जाएगी, 5 तिया 15 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 2 से काटोगे तो 9 बार कटेगा। क्या ये 27 निकल के आ जाएगा? बहुत बढ़िया। उसने कहा इस 27 में क्या जोड़ा जाए कि वो 360 के 20% के बराबर आ जाए। तो 360 का 20% निकाल लो, 360 का 20% निकालोगे तो वो 72 आ जाएगा। यानी मैं 27 में क्या जोड़ूं कि वो 72 बन जाए? तो आप कहोगे जी आप इसमें 45 जोड़ दो। अगर आप 27 में 45 जोड़ दोगे तो वो 72 बन जाएगा। यानी कि क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? तो आप कहेंगे क्वेश्चन का जवाब जो है वो 45 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है दोस्त, जल्दी से बताएंगे। यदि ए की आय जो है वो बी की आय से 60% कम दे रखी है। दोस्त बहुत आसान भाषा में समझो, ए की आय जो है वो बी की आय से 60% कम दे रखी है। तो दोस्त सबसे आसान वैल्यू कौन सी है जो मैं इसकी मान लूं? अगर मैं बी की आय 100 रुपए मान लूं तो ए की आय इससे 60% कम है, यानी 60 रुपए कम है। तो क्या इसकी आय जो है वो 40 हो जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। अगर इसकी आय 100 है तो 60% कम यानी 60 रुपए कम, तो इसकी आय 40 हो जाएगी। अब उसने क्या कहा है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी की आय बच्चे इससे कितनी ज्यादा है? तो आप कहेंगे 60 ज्यादा है। मैं पूछूं किससे ज्यादा है? तो आप कहेंगे 40 से ज्यादा है। तो 100 से कितनी हो जाएगी? तो आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा? 4 से काटोगे 15 बार और 15 की गुणा जब 10 में करोगे तो सवाल का जवाब जो होगा वो 150% हो जाएगा। सवाल का जवाब क्या होगा? वो 150% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 82% का एकदम लाजवाब आंसर है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग जो है वो 70 है। अभी बताऊंगा भाई, लेवल बढ़ाने वाले की भी कहानी बताऊंगा दोस्त, लास्ट में सुन के जरूर जाना जो ये लेवल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग जो है वो 70 है, तो संख्या कौन सी है वो आपसे पूछना चाह रहा है। जब भी परसेंटेज का सीधा सा क्वेश्चन दिखाई दे तो आप हमेशा संख्या को 100 मान के चलना। उसने कहा है संख्या के 40%, तो क्या इस 100 का 40% 40 हो जाएगा?
और उसी संख्या के 30%, क्या 30% इसका 30 हो जाएगा, उन दोनों को जोड़ के जो है वो 70 आता है। क्या मेरे हिसाब से भी जोड़ के 70 ही आ रहा है और उसने भी 70 ही दिया है, इसका मतलब वो संख्या ही कौन सी थी, वो संख्या ही बच्चे 100 हो जाएगी, वो संख्या ही 100 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है। ये आज का ही टॉपिक आप लोगों का रहा है बच्चे। फटाफट से मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है और इसका जवाब देने वाले को बच्चा उचित इनाम दिया जाएगा। जल्दी से फटाफट बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो, चावल का मूल्य जो है वो 25% कम हो जाता है। चावल का मूल्य जो है वो 25% कम हो जाता है। ठीक है, याद रखिए बच्चा, एक बात की गौर रखिए, अगर आप लोग इसे फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तो 25% का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1/4 होता है। यानी अगर चावल का मूल्य पहले 4 रुपए हुआ करता था तो अब कितना हो जाएगा, 1 रुपए कम होके अब 3 रुपए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चा मूल्य का उल्टा ही क्या होता है, खपत होती है। यानी अगर मूल्य का अनुपात 4:3 दिया हुआ है तो खपत का रेशो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। होगा या नहीं, यानी कि पहले 3 किलो इस्तेमाल करता था, अब जो है वो 4 किलो इस्तेमाल करता है। उसने कहा है इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलो अधिक चावल खरीदता है। मेरे हिसाब से कितना ज्यादा खरीद रहा है, तो आप कहोगे 1 किलो ज्यादा। उसने कितना कहा है, 30 किलो ज्यादा खरीदता है। तो 1 बराबर 30 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 90 किलो हो जाएगा। अगर 1 बराबर 30 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 120 किलो हो जाएगा। बच्चे 4 क्वेश्चन यहां से वो आप लोगों से पूछ सकता है। अगर वो शुरुआती खपत पूछता तो 90 किलो आंसर होता, अगर वो बाद वाली खपत पूछता तो 120 किलो आंसर होता। उसने क्या कहा है, यदि खर्च 5400 रुपए है, यानी टोटल खर्चा 5400 रुपए है। दोस्त यहां देखना, 5400 रुपए में यहां कितने किलो चावल ले आता था, तो 90 किलो चावल ले आता था। और यहां 5400 रुपए में कितने किलो चावल लाता है, तो आप कहेंगे 120 किलो चावल लाता है। तो ये बच्चा शुरुआती मूल्य हो जाएगा और ये वाला जो है अब का मूल्य हो जाएगा। उसने कहा है चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था, यानी वो शुरुआती मूल्य आप लोगों से पूछना चाह रहा है, ये वाला मूल्य आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो 60 रुपए किलो हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब जो है वो 60 रुपए किलो हो जाएगा। अगर अब का मूल्य पूछा जाता है तो 12 चौक 48 होंगे और 12 पंजे 60, अब का मूल्य 45 रुपए किलो आ जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 60 रुपए प्रति किलो आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन बच्चे पेपर में पूछे जाते हैं। अभी कुछ काम की बात भी आप लोगों को बता के जाऊंगा, बच्चे 2 मिनट का समय देना, क्वेश्चन एक बार पूरे करा दूं आपके लिए, रामबाण चीजें बता के जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। स्क्रीन देखियो, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है और लेवल बढ़ाने वाले प्लीज एक बार जरूर आंसर करें, एक बार जरूर आंसर करें कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी, सेकंड मेथड उसका फॉर्मूला होता है। अभी बहुत दिन आएंगे ऐसे क्वेश्चन बच्चे डायरेक्टली आंसर निकाल देंगे। फटाफट बताइए भाई इसका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। मैं बता देता हूं, आपसे कहा है 32 की पावर 32 और उसकी भी पावर 32 दी हुई है और आपसे कहा है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे जी इकाई का अंक निकालने के लिए बच्चे हमें पावर को 4 से डिवाइड करना होता है और जब इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 32 जो है 4 से पूरा पूरा कट जाएगा
और पूरा पूरा जब पावर कट जाती है तो बच्चे पावर में हम लोग 4 लगा देते हैं। क्या ये बात बताई गई है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बताई गई है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 2 की पावर 4 क्या होता है। 2 की पावर 4 16 होता है। इकाई का अंक क्या निकल के आ जाएगा बच्चे? 6 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 6 इस क्वेश्चन का दोस्त बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बड़े ताज्जुब की बात है कि 14,276 लोग लाइव हैं और लाइक की संख्या 12,446 है। मतलब बहुत सारे लोग जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। उन्हें थोड़ा सा भी, अगर आपको क्लास ठीक लगी है, बच्चे जिनको क्लास ठीक नहीं लगी है वो बिल्कुल भी क्लास को लाइक ना करें, लेकिन जिन्हें थोड़ी सी भी क्लास ठीक लगी है वो एक बार क्लास को जरूर लाइक करें। ये क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कुछ चीजों पे बात करूंगा, केवल 2 मिनट आप लोगों के खर्च करूंगा। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग खर्च कर रहे होंगे, ठीक है। जल्दी से एक बार मुझे बताइए, ऊपर करना एक बार कमेंट। नहीं नहीं, नीचे नीचे नीचे, बस फटाफट बताइए भाई क्या होगा। आप लोगों को कुछ चीजें बता के जाऊंगा दोस्त, आप लोगों को त्याग करना होगा। अभी मैं कुछ चीजों से बचना होगा, नहीं तो लास्ट में आप लोग ना बहुत परेशान हो रहे होंगे। और मैं कभी भी बच्चे बनी बनाई बातें नहीं बोलता, हमेशा जेन्युइन बातें और बिल्कुल जो सच वाली बातें बोलता हूं, है ना। लाइव की कोई समस्या नहीं है, लाइव आप लोग आओगे तो अपने लिए बच्चे और अपने आप को सफल बनाने के लिए आओगे, लेकिन सच्चाई से आप लोगों को अवगत जरूर करा के जाऊंगा। फटाफट मुझे बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 3 की पावर कुछ भी हो, जब पावर पूरी की पूरी कट जाती है तो यहां इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते हैं, ठीक है। यहां पावर जब पूरी की पूरी कट जाती है तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते हैं, और जब पावर पूरी की पूरी कट जाती है तो इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते हैं। तो 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 1 होता है। 2 की पावर 4 16 को 6 हो जाएगा, और 8 की पावर 4 40 96 को 6 हो जाएगा। तो यहां से इकाई का अंक क्या हो जाएगा बच्चे? 6 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 19वां क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। पावर बच्चे पूरी की पूरी कट जाएगी, 32 को 32 बार लिख दो और 4 से काटो तो 32 तो पूरा पूरा कट रहा है, और जब पावर पूरी की पूरी कट जाती है तो पावर में 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। जो लोग जाना चाहते हैं वो बिल्कुल चले जाओ, मुझे कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों से बच्चा जिसे वास्तव में अपने माता पिता के सपने साकार करने हैं वो बच्चा टाइम तो देगा, ठीक है। सुनिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन, आपके कुछ क्वेश्चंस क्लियर कर देता हूं। आप लोगों का पहला सवाल है लेवल बढ़ाओ। लेवल बढ़ाओ तो बच्चे जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इसमें एसएससी जीडी के पेपर को ध्यान में रख के मैं सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं। करंट में एसएससी ने एमटीएस कराया है, उसको ध्यान में रख के लेके आया हूं। दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस को ध्यान में रख के लेके आया हूं, और यही क्वेश्चंस बस आपके लेवल के होते हैं। तो लेवल की तो आप लोग भूल जाइए दोस्त की लेवल बढ़ने वाला है। और दोस्त मैंने तैराक को ही डूबते देखा है, शायद दीपक सर ने आप लोगों को यह बात बताई भी होगी। लास्ट टाइम जिस बच्चे ने बार बार पूरे दिन यही कमेंट किया जी लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ, लास्ट में जब रिजल्ट आया तो 4 से 5 क्वेश्चन मैथ में पाया। क्या हुआ जी? मैं तो लेवल बढ़ाने के चक्कर में रह गया। पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसने लास्ट में बताया जी मेरी कमजोरी ये थी, मैं इस चीज के अंदर रह गया। तो दोस्त मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि 2 महीने का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है, और दोस्त इस चीज की परवाह आप मत करना जो 3 से 4 घंटे ना आप क्वेश्चन के सिलेक्शन में बिगाड़ रहे होते कि हम क्वेश्चन कौन कौन से पढ़ें, कौन कौन से हम लोगों को रिवीजन करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो 3 से 4 घंटे बिगाड़ने का काम जो है वो मेरा होगा। वो 3 से 4 घंटे का बिगाड़ने का काम मेरा होगा, आपका बिल्कुल भी समय नहीं बिगड़ेगा। हम शार्प 9 बजे मिलेंगे बच्चे, और 45 मिनट में कोशिश करेंगे इस प्रैक्टिस सेट को खत्म करने की, बेहतरीन तरीके से खत्म करने की। और दोस्त लेवल तो बढ़ेगा, लेवल तो बढ़ेगा। आप लोगों को फील आएगी कि हम लोगों को
क्या प्रैक्टिस कराई गई थी और ये पेपर क्या हमसे टुच्चे लेवल का पूछा गया है। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि आपका भरोसा कभी भी नहीं टूटेगा, आपको कभी भी फील नहीं आएगी कि हम लोग जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, बस इसी उम्मीद के साथ आप लोगों की क्लास को यहीं खत्म करता हूं कि कल आप लोग इसी संख्या में जुड़ रहे होंगे, क्योंकि इस बार जीडी पार हम लोगों को करनी है और अपने माता पिता के सपने को साकार करना है, अपनी उम्मीदों को, अपने माता पिता के सपने मतलब उम्मीदों पर खरा उतरना है। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा बाय बाय। क्लास को जरूर बताएं कैसी लगी आप लोगों को क्लास। आपके हर एक कमेंट को मैं ध्यान से पढ़ूंगा। अगर कोई आपका सजेशन होता है और वो मान्य योग्य होता है कि हाँ मानना चाहिए, तो बच्चा मैं उसे जरूर मानूंगा। ठीक है, तो आप लोग सजेशन दें, क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। और कल हम लोग चेंज के साथ, आज पहला दिन था, थोड़ी सी बातें भी हम लोगों की हुई हैं और थोड़ा सा टाइम हम लोगों का वहां जरूर खराब हुआ है। कल से ऐसा कुछ नहीं होगा, 45 मिनट 50 मिनट के अंदर हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सो जाइए, पढ़िए, या मतलब जैसा भी आप लोगों ने टाइम टेबल बना रखा है, मेरी तरफ से आप लोगों को गुड नाइट।